नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संतोष और आप देख रहे हैं डिजिटल वाला डीएनए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ रिस्क टू रिवार्ड रेशियो के बारे में। क्योंकि आप शेयर मार्केट में हैं तो आपको ये रिस्क टू रिवार्ड रेशियो जो है ना, वो मैनेज करना आना ही चाहिए, नहीं तो आप प्रॉफिट करके भी लॉस में रहेंगे। तो रिस्क रिवार्ड का जब भी हम लोग नाम लेते हैं ना, तो पहले रिस्क ही आता है। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो, रिवार्ड टू रिस्क रेशियो हम लोग नहीं बोलते हैं। आप गूगल करके देख लीजिए कि रिस्क टू रिवार्ड रेशियो ही बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप रिस्क अपना मैनेज कर लेंगे ना, तो रिवार्ड्स जो है वो ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। उसके लिए आपको परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। तो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो जो है वो मैनेज करना मैं आपको अभी बताऊंगा। सारा कुछ लाइव दिखाऊंगा आपको कि कैसे रिस्क टू रिवार्ड रेशियो मैनेज होता है स्टॉक मार्केट की दुनिया में। नया नया ट्रेडर आते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, क्योंकि वो किसी ना किसी से मोटिवेट हुए रहते हैं और आते हैं। लगता है शेयर मार्केट में आएंगे और एकदम छाप देंगे, रातों रात करोड़पति बन जाएंगे, एफएनओ ट्रेड करेंगे और बस हम तो अब BMW ऑडी में घूमना स्टार्ट कर देंगे। ये मैं बिगिनर के लिए बात बोल रहा हूँ सारा कुछ, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जिस सपना लेकर के आते हैं वो सपना धरा का धरा रह जाता है और मार्केट से वो चले जाते हैं। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा ना, तभी समझ में आएगा। और अगर आप अभी नहीं समझे तो कल को आपको समझना ही होगा, नहीं तो आपको स्टॉक मार्केट छोड़ना होगा। क्योंकि स्टॉक मार्केट जो है रिस्क टू रिवार्ड रेशियो से ही मैनेज होता है। और जो आदमी रिस्क रिवार्ड रेशियो जो है मैनेज कर लिया अपने ट्रेडिंग दुनिया में, वो सक्सेसफुल हो जाता है। फिर वो जो सपना लेकर के आया है वो सपना अपना अच्छा से पूरा कर लेता है। मैं अपना बताता हूँ। मैं पिछले 2-3 साल पहले आया था स्टॉक मार्केट में, तो मेरा कोई रिस्क, मैं जानता भी नहीं था कि रिस्क रिवार्ड रेशियो होता है, इसको कैसे मैनेज करना है। फिर मैंने बहुत रिसर्च किया, बहुत पढ़ाई किया, बहुत लोगों का सुना, तब जा कर के समझ में आया कि अरे यार, ये तो रिस्क रिवार्ड रेशियो जो होता है इसको मैनेज करना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, रिस्क रिवार्ड रेशियो चाहे वो स्टॉक मार्केट में हो, चाहे वो आपके रियल लाइफ में हो, आपको मैनेज करना ही पड़ेगा। आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाला कहानी सुने हैं ना, वो हो जाएगा आपके साथ। तो रिस्क रिवार्ड रेशियो मैनेज नहीं हो पाएगा। तो चलिए हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको ले चलता हूं और वहां पे कुछ कुछ आपको दिखाता हूं, कुछ आपको एक्सप्लेन करता हूं, शायद आप समझ जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे चैनल पे अगर नया आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक तो करते ही जाइएगा। तो चलिए, मैंने आपके लिए कुछ यहाँ पे पॉइंट्स लिख करके रखा है पहले से, उसको मैं अभी समझाता हूँ आपको। सबसे पहले ट्रेडिंग में ना, आप ये डिसाइड कीजिए कि जब आप ट्रेडिंग करने आए हैं ट्रेडिंग के दुनिया में, तो अपने आप को सबसे पहले समझना होगा कि आप किस टाइप का ट्रेडर हैं। आप जब ट्रेड करने आए हैं तो आप क्या कीजिएगा? एग्रेसिव ट्रेडिंग कीजिएगा कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड कीजिएगा, कि आप डेली कीजिएगा, या आप वीकली कीजिएगा, या आप पोजिशनल ट्रेडिंग कीजिएगा। जब तक अपने आप को नहीं समझिएगा ना, तब तक आप ट्रेडिंग में ना मंकी नेचर, समझते हैं मंकी नेचर क्या होता है? कभी आप डेली कीजिएगा, कभी वीकली कीजिएगा, कभी एग्रेसिव कीजिएगा, कभी आप पोजिशनल कर लीजिएगा। तो इसमें आप मास्टरी नहीं हासिल कर पाइएगा, क्योंकि ट्रेडिंग में मास्टरी हासिल करना बहुत ही ज़रूरी बात है। वीडियो लंबा हो रहा है, ध्यान से देखिएगा तो समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि बहुत सारे लोग आते हैं ना, तो एग्रेसिव ट्रेडिंग करना चाहते हैं, क्योंकि उसमें जल्दी जल्दी सब कुछ होता है कि भाई आए और तुरंत ट्रेड ले लिए, तुरंत प्रॉफिट लॉस दिया, फिर दूसरा ट्रेड लिए, फिर तीसरा ट्रेड लिए, फिर चौथा ट्रेड लिए। एक एक दिन में 50-50, 60-60 ट्रेड लेते हैं नए नए लोग जब मार्केट में आते हैं तो। लेकिन आप खुद सोचिए कि अगर आप उतना ट्रेड लीजिएगा तो प्रॉफिट में हो करके भी आप लॉस में रहिएगा, क्योंकि पर ट्रेड जो आपका जो ब्रोकरेज चार्ज है वो तो लगेगा। वो तो आप लॉस में रहिए या प्रॉफिट में रहिए, वो तो आपको देना ही पड़ेगा। तो आप कभी कैलकुलेट कीजिएगा कि अगर आप 20 ट्रेड लिए तो आपको ब्रोकरेज कितना गया।
कम से कम मिनिमम नहीं भी गया होगा ना तो 1500 से 2000 रुपया आपको ये ब्रोकरेज चार्ज गया होगा। आप कितना कमा लीजिएगा 20 ट्रेड लेकर के एग्रेसिव में? 1:1, 1:2, यही ना, उससे ज़्यादा नहीं कमा पाइएगा। और उतना कमाइएगा तो स्टॉप लॉस भी जाएगा। तो आप कैलकुलेट कीजिएगा कि आप कमा क्या रहे हैं कि ब्रोकर को आप अमीर बना रहे हैं। इसके बाद आता है डेली ट्रेडिंग का, कि मैं तो भैया डे ट्रेडर हूँ, दिन में अपना पोजीशन लगाया, उसको दिन भर वेट किया, कितना प्रॉफिट कितना लॉस अपना वो कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसके बाद वीकली ट्रेडर आता है, इसके बाद पोजिशनल ट्रेडर आता है। तो एग्रेसिव ट्रेडर करने का मतलब है कि आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो ट्रेड करते हैं उनको एग्रेसिव ट्रेडर हम लोग बोलते हैं। और उनका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो जो होना चाहिए 1:3 होना चाहिए। देखिए यहाँ पे, क्योंकि अगर आप 1:3 अगर जो आप रिस्क टू रिवार्ड रेशियो नहीं रखिएगा ना तो फिर, क्योंकि एग्रेसिव ट्रेडर में स्टॉप लॉस भी तो ज़्यादा जाता है। अगर आप मान के चलिए 3 ट्रेड किए, 3 में 2 अगर आपको टारगेट दिया या 1 स्टॉप लॉस दिया या 1 टारगेट दिया 2 स्टॉप लॉस दिया, तभी तो आप रिस्क टू रिवार्ड रेशियो मेंटेन कर पाइएगा। तो ये एग्रेसिव ट्रेडर में ये रिस्क टू रिवार्ड रेशियो होना चाहिए। अगर डेली ट्रेडर है तो डेली ट्रेडर में 1:3 या 1:5 रिस्क टू रिवार्ड रेशियो होना चाहिए। यानी कि मैं अगर 100 रुपया स्टॉप लॉस देने के लिए रेडी हूँ तो मेरे को 300 या 500 कमाई होना ही चाहिए। तब जा कर के अगर आप दिन में अगर 3 ट्रेड करेंगे, 3 में अगर मान के चलिए 2 स्टॉप लॉस दे दिया तो आप कितना 200 रुपया आप लॉस किए। 100 रुपया अगर जो आप स्टॉप लॉस रखे हैं तो, और एक ट्रेड जो हुआ अगर आप 1:3 भी लिए तो एक टारगेट दिया तो आप कितना कमाए 300 रुपया। तो आपका हो गया ना 100 रुपया प्रॉफिट। तो 100 रुपया प्रॉफिट क्या दिए, आप 3 ट्रेड लिए तो आपका ब्रोकरेज चार्ज भी लगा होगा 3 ट्रेड में। तो मिला जुला करके 0/सन्नाटा हो गया ना। मतलब आप स्टॉप लॉस लगाए थे तो बच गए, और आप जितने भी आप प्रॉफिट किए अर्न किए 0 हो गया, आप लॉस भी नहीं किए प्रॉफिट। तो ये रिस्क टू रिवार्ड रेशियो आपको मेंटेन करना होगा। उसी तरीके से वीकली है, वीकली अगर ट्रेड करते हैं, एक स्विंग ट्रेड करते हैं तो आपको 1:5 टू 1:10 होना ही चाहिए। या तो पोजिशनल आप अगर कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए फॉर 3 महीना, 6 महीना, साल भर, 2 साल के लिए, तो कम से कम 1:10 टू मैक्स जितना मिल जाए, मिनिमम 1:10 तो आपको लेना ही पड़ेगा। क्योंकि देखिए आप जैसे जैसे टाइम आप बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि टाइम इज मनी। अगर आप ज़्यादा टाइम दे रहे हैं तो ज़्यादा आपको प्रॉफिट होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको ना मेंटेन करके रखना होगा। अब आप बोलेंगे कि ये कैसे कर सकते हैं, तो आप मेरा पहले वाला जो वीडियो जो है ना ऑर्डर प्लेसमेंट का, वो देख लीजिए। उसमें मैंने बताया है कि आप कैसे अपना ऑर्डर को मैनेज कर सकते हैं, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना आप क्वांटिटी मैनेज कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक लाइव डेमो भी दिखा देता हूँ ताकि आपको हल्का फुल्का समझ में यहाँ पे भी आ जाए। चलिए यहाँ पे हम चलते हैं ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे, और यहाँ पे एक शेयर लेते हैं। चलिए हिंदुस्तान यूनिलीवर ले लेते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर में ये एक ट्रेड था, चलिए इसको हम लोग लेते हैं। मैंने बताया ना जैसे कि अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो 1:3 लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1:3 लिया, 1:3 मैंने 3 यहाँ पे ले लिया। अगर मेरा कैपिटल 10,000 रुपया है तो मेरे को 8 क्वांटिटी लेना है। तो 8 क्वांटिटी में 10,000 कैपिटल में मेरा रिस्क रिवार्ड कितना हुआ, देखिए मेरा रिस्क हो गया 50 रुपया का और रिवार्ड हो गया 150 रुपया का। अगर हम 1:3 में ट्रेड करते हैं तो अगर हम इसी को, ये 1:3 है, इसको हम लोग अगर 1:5 करते हैं, मेरा रिस्क मेरा 50 रुपया ही रहेगा, लेकिन रिवार्ड्स हो गया 250 रुपया। ये कैसे कैलकुलेट हो रहा है मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो देखिए, यहाँ मेरा स्टॉप लॉस कितना है 5 रुपया 65 पैसा है, और टारगेट कितना 28 रुपया 75 पैसा है। देखिए मैं कैलकुलेटर निकाल करके समझा देता हूँ। अगर मेरा क्वांटिटी 8 है
और मेरा टारगेट 28 रुपया 75 पैसा है, तो 230 रुपया यहाँ पे मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन लॉस कितना जा रहा है 5.65 इंटू 8, 45 रुपया 20 पैसा। तो मेरा कहने का मतलब है कि इस टाइप से आप रिस्क टू रिवार्ड रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मैंने 1:5 लिया हूँ। देखिए यहाँ पे रिस्क टू रिवार्ड रेशियो में देखिए, यहाँ देखिए 1:5 है। तो आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर मेरा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 1:10 होगा, क्वांटिटी घट बढ़ नहीं रहा है। ये मेरा रिस्क टू रिवार्ड पहले 28 रुपया टारगेट था, अभी 57 रुपीज हो गया। लेकिन यहाँ देखिए स्टॉप लॉस जो मेरा है 5 रुपया 65 पैसा ही है, वो कभी भी चेंज नहीं हो रहा है। मतलब मेरा रिस्क जो है वो कभी भी चेंज नहीं हो रहा है, रिवार्ड्स मेरा चेंज हो रहा है। देखिए ये ट्रेड जो था, ये ट्रेड दिया मेरे को, आप देखिए मैं आपको दिखाता हूँ मैक्सिमम कितना ट्रेड दिया। ये मेरे को 1:60 दिया है। देखिए अगर आप यहाँ पे अगर आप ट्रेड लगाए होते, देखिए यहाँ पे जाइए, तो ये कितना दिया, देखिए रिवार्ड्स बढ़ गया। टारगेट 339 रुपया यानी 340 रुपया पर स्टॉक दिया टारगेट। देखिए यहाँ पे रिस्क रिवार्ड रेशियो देख रहे हैं ना आप, यहाँ पे 1:60 का रिस्क रिवार्ड ये स्टॉक दिया। तो आपको रिस्क टू रिवार्ड रेशियो मेंटेन करना ही पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले आप किस टाइप से ट्रेडर हैं और कितना रिस्क रखते हैं, कितना रिवार्ड्स रखते हैं, ये आपको सबसे पहले डिसाइड कर लेना होगा, तभी जाके आपको रिस्क मैनेजमेंट हो पाएगा। चलिए दूसरा चलते हैं, डेली ट्रेडर। डेली ट्रेड आपको 3 से 5 ही करना है पर डे। इससे आप अगर ज़्यादा करेंगे तो फिर आप उलझ के रह जाएंगे, आप ट्रेड मैनेजमेंट अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। ये रूल्स है, ये रूल्स देखिए आपको बनाना पड़ेगा। ये रूल्स बनाइए या अपने तरीके से बनाइए, आपको रूल्स बनाना पड़ेगा। अगर 5 ट्रेड करते हैं, ठीक है ना, मान के चलिए कि 5 ट्रेड से आपको 1 दिया टारगेट और 4 दिया स्टॉप लॉस, फिर भी आपका रिस्क रिवार्ड्स रेशियो आप मैनेज है। क्यों? क्योंकि आपने 1:5 बुक किया है। तो अगर 1:5 में अगर आपका कैपिटल है 10,000 का, तो आपका रिस्क कितना है 50 रुपया, रिवार्ड्स कितना है 250 रुपया। 4 अगर ट्रेड आप स्टॉप लॉस में किए तो 200 रुपया आपका लॉस गया, और 1 टारगेट दिया तो 250 रुपया आपका गया। 250 माइनस 200 रुपया, फिर भी आप 50 रुपया प्रॉफिट में है। तो इस टाइप से आपको रिस्क रिवार्ड रेशियो जो है आपको मैनेज करना पड़ेगा। स्टॉप लॉस, विदाउट स्टॉप लॉस नॉट मेंटेन रिस्क टू रिवार्ड रेशियो। आपको स्टॉप लॉस लगाना ही पड़ेगा। अब देखिए आप वैसे ट्रेड लेंगे, आपको सीखना पड़ेगा। आप चैनल पे बने रहिए। मेरा चैनल पे अगर जो आप बने रहेंगे ना, तो मैं आपको एक एक चीज सिखाने वाला हूँ। बिगनर टू एडवांस लेवल का मैं आपको सिखा दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेज नहीं है। मैं कोई भी चार्जेज नहीं लेता हूं, मैं फ्री आपको सिखा दूंगा। लेकिन आपको पेशेंसली आपको फुल वीडियो देखना पड़ेगा। देखिए एजुकेशनल वीडियो है ना, तो थोड़ा लॉन्ग जाता है, ये थोड़ा समझाना पड़ता है ना। तो स्टॉप लॉस आपको लगाना ही पड़ेगा, तभी जा करके आप अपना ट्रेड मैनेज कर सकते हैं, रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं। देखिए कैपिटल से ना आपका नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज होता है, रिस्क रिवार्ड रेशियो इंक्रीज डिक्रीज नहीं होता है। वो रिस्क आपका 1:5, रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:5 ही रहता है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक लाइव डेमो, मैं आपको इसी में दिखा देता हूँ। चलिए यहाँ पे आप चार्ट को प्लॉट कीजिए, यहाँ पे आइए। अभी 1:5 हम लोग रिस्क रिवार्ड रेशियो सेट कर लेते हैं। ठीक है, सेट कर लिए। अब देखिए 10,000 का कैपिटल था मेरा, तो क्वांटिटी 9 आ रहा है, ठीक है ना। अभी हम लोग इसको 1 लाख रुपया कर देते हैं, तो मेरा क्वांटिटी कितना आया 93। अगर हम लोग इसको
10 लाख कर देते हैं तो क्वांटिटी कितना है 934। लेकिन रिस्क टू रिवार्ड देखिए 5 रुपया 35 पैसा पहले भी था और टारगेट 26 रुपया पहले भी था। अगर आप एक और शून्य लगा देते हैं तो देखिए रिस्क रिवार्ड 5 रुपया 35 पैसा ही, टारगेट 26 रुपया 95 पैसा है, लेकिन क्वांटिटी 9345 हो गया। तो आपका कैपिटल बढ़ने से आपका क्वांटिटी बढ़ता है, ना कि रिस्क रिवार्ड रेशियो बढ़ता है। ठीक है ना, तो ये आप समझ गए। इसके बाद नेवर डू एवरेज। आप कभी भी एवरेज के मोड में ना मत रहिएगा, नहीं तो मार्केट आपको इतना धोएगा ना कि आप कहीं का नहीं रहिएगा। लाइव एग्जांपल दिखाते हैं हम आपको। चलिए, यस बैंक। यस बैंक में अगर आप ट्रेड लिए होते हैं यहाँ पे, तो आप कितना एवरेज कीजिएगा? एवरेज कर पाइएगा? 400 का शेयर अभी 19 रुपये में बिक रहा है, आप कितना एवरेज कर लीजिएगा? और कितना दिन तक वेट कर लीजिएगा? नहीं कर पाइएगा। अल्टीमेट आपको लॉस होगा ही होगा, फिर रिस्क रिवार्ड रेशियो आपको मैनेज नहीं हो पाएगा। ये चलिए यस बैंक का एक एग्जाम्पल है, इससे बहुत सारा एग्जाम्पल है कि एवरेज नहीं हो पाया है। आपका कैपिटल ख़त्म हो जाएगा लेकिन एवरेज नहीं होगा। तो इसीलिए आप एवरेज करना छोड़ दीजिए, आप नॉर्मल आप जाइए, स्टॉप लॉस लगा दीजिए। अगर आपका 0.5% आपका स्टॉप लॉस कटता है, काट दीजिए और निकल जाइए, फिर आप दूसरा ट्रेड लीजिए। लेकिन आप एवरेज मोड में मत आइए। एवरेज मोड में आने से ना कोई भी आदमी नहीं बन पाया है, तो एवरेज नहीं करना है। अगर कोई ट्रेड अगर जो लॉस में जा रहा है तो उसको रखे हुए हैं, उसको एवरेज पे एवरेज कर रहे हैं, और कोई ट्रेड अगर प्रॉफिट में जैसे ही आया उसको काट दिए। तो ऐसे करिएगा तो रिस्क रिवार्ड रेशियो मैनेज नहीं होगा। आपको रूल्स के हिसाब से ही चलना पड़ेगा और आपको उसी के हिसाब से रिस्क टू रिवार्ड रेशियो मेंटेन करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग, इवन मैं भी करता था पहले, कि जो ट्रेड लॉस दे रहा है उसको रखे हुए हैं 10-10 दिन, 20 दिन, 1-1 महीना, 2-2 महीना, और जो ट्रेड अगर प्रॉफिट दे रहा है तुरंत थोड़ा सा प्रॉफिट दिए और काट दिए। ऐसा मैं भी करता था पहले। ये चीज़ आपको हैबिट में लाना होगा, तभी आप एक अच्छा प्रो ट्रेडर बन पाइएगा। आप जो भी रूल्स बना रहे हैं उसको फॉलो कीजिए, तभी जाके रिस्क रिवार्ड रेशियो आप मेंटेन कर पाइएगा। तो आपको रिस्क टू रिवार्ड रेशियो आपको ऑलवेज मेंटेन करना पड़ेगा। देखिए, एक सप्लाई जोन था, एक शॉर्ट मैंने किया था यहाँ पे महिंद्रा एंड महिंद्रा में। अब बताइए, कोई भी यहाँ पे व्यक्ति ट्रेड लिया होगा, क्योंकि ग्रीन कैंडल बना है तो यहाँ कोई ना कोई तो बाय किया होगा यहाँ पे। अब बताइए कि यहाँ से ये मार्केट इतना नीचे आया, अब कितना एवरेज कर लीजिएगा? एवरेज नहीं हो पाएगा। आप इंतज़ार भी नहीं कर सकते हैं, लास्ट में आपको लॉस में निकलना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे मैंने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया। मैं यहाँ, मेरे को पता था कि यहाँ पे मार्केट आएगा मेरे स्ट्रेटेजी के हिसाब से, और यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया, यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया। तो जो भी मैंने नियम आपको बताया, यहाँ पे जो भी रूल्स बताया हूँ उसको आप फॉलो कीजिए, तभी जा कर के आप अच्छे ट्रेड कर पाइएगा। और ये सारा कुछ सीखने के लिए आपको चैनल पे बने रहना होगा, तभी आप सीख पाइएगा। तो रिस्क रिवार्ड रेशियो आप मैनेज करना सीखिए, समझिए कहीं से भी, तब जा कर के ट्रेड कीजिए। तो दोस्तों, ये वीडियो में अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करने का। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ये वीडियो दूसरों को भी शेयर कर दीजिएगा जो आपका ट्रेडर दोस्त होगा या ट्रेडिंग करना चाहता होगा। तो ये सारा कुछ पहले आपको सीखना होगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।